हम कैसे अपने माशरे को, अपने इलाके को क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट से कम कर सकते हैं? इसमें जो क्लाइमेट चेंज के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये जो दरख्त हैं, दरख्त ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे, लेकिन हमने बेदरेक दरख्तों की कटाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो गई और वो ग्लोबल वार्मिंग का मौजब बनना शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। दूसरी चीज़ आप देखें, जो बिजली की पैदावार है, कुछ अर्सा पहले हम बिजली की पैदावार के हवाले से अगर देखें तो कुछ हज़ारों में कोयला इस्तेमाल करके हम जो है वो बिजली पैदा कर लिया करते थे, लेकिन अब हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों टन कोयला इस्तेमाल करके हम बिजली पैदा कर रहे हैं। ये कोल, ये ऑयल, ये गैस, जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाती हैं, ये मीथेन बनाती हैं। तो जिसकी वजह से आपका फिर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये बढ़ जाती हैं और इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और तीसरी तब्दीली हमने जो की वो ये है कि आप 1980 से पीछे अगर जाएं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। अगर किसी घर में इस्त्री भी होती थी तो वो कोल की यूज़ करता था। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बहुत कम होती थी, अगर होती थी तो एक या दो होती थी। लेकिन अब जो है हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तेज़ी से बदला है कि उसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इंक्रीज़ आया है और रैपिड इंक्रीज़ आया है। एक्सपोनेंशियली हमने अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बढ़ाया है। मसलन अब हर घर में रेफ्रिजरेटर है, जनरेटर है, एसी है, मतलब हर तरह की आप चीज़ें, आयरन है, ये टीवी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से भी जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज को जिसने बुरी तरह इफेक्ट किया है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आ जाते हैं वो टन्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड। अब देखें, अगर आप 1970 से पीछे चले जाएं या 80s से पीछे चले जाएं तो हमारे लोगों के पास, किसी के पास एक कोट होता था, 5 जोड़े कपड़ों के होते थे, 2 जोड़े जूतों के होते थे और वो कई साल तक लगाया करते थे। लेकिन अब हम हर साल जो है वो नए जूते, नए कपड़े और नए इसी तरह से चीज़ें ले रहे हैं और उनको फिर वेस्ट कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर वेस्ट कर रहे हैं। तो रिसाइकलिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं, फिर नए लेते हैं। तो वो जो किफ़ायत शारी थी वो हमें ख़त्म हो गई। अब हम चीज़ें ज़्यादा खरीदना शुरू हो गए और उनका वेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। जगह जगह, गली गली पे आपको जो है वो पेम्पर्स पड़े नज़र आएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो गंद, रैपर से, प्लास्टिक से, बिलखुसूस प्लास्टिक के इस्तेमाल ने क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हुए हैं क्लाइमेट चेंज में।